आज हम लोग बात करेंगे 11th ट्रिगोनोमेट्री में एंगल मेजरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार है। चलो समझते हैं। तो देखो, एंगल मेजरमेंट इन ट्रिगोनोमेट्री। देखो, बेसिकली 3 सिस्टम होते हैं एंगल मेजरमेंट का। एंगल मेजरमेंट का 3 सिस्टम होते हैं, एक इंग्लिश सिस्टम, एक फ्रेंच सिस्टम, इसके और एक नाम है, वो थोड़ा टफ है इसलिए हम इजी नाम बोल देते, एक सर्कुलर सिस्टम। समझ गए? इसी में अगर कहो तो डिग्री, मिनट और सेकंड का होता है। इसमें ग्रेड वगैरह होता है। और जो दो इम्पोर्टेंट है उसका बात करेंगे। इसमें रेडियन, समझ गए? तो डिग्री यहाँ है और रेडियन यहाँ है। तो हम लोग को जो पढ़ना भी है और यही दोनों है, इंग्लिश सिस्टम से और सर्कुलर सिस्टम से, यहाँ डिग्री का, यहाँ रेडियन का। लेकिन एंगल मेजरमेंट पढ़ने से पहले हमको एंगल जानना पड़ेगा। एंगल होता क्या है, एंगल कैसे बनता है, एंगल में कौन कौन टर्म है, उसे समझते हैं। समझ गया? तो चलो पहले एंगल को समझते हैं, फिर मेजरमेंट को समझेंगे। ये तो हेडिंग हो गया एंगल मेजरमेंट ट्रिगोनोमेट्री में, लेकिन पहले एंगल को जानेंगे। समझ गया? तो चलो एंगल समझते हैं पहले। एंगल का जो हिंदी होता है वो कोण होता है। समझ गया? और हिंदी जान के कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन बता दिए। अब ध्यान से देखो, जैसे एंगल बनता है ना, तो एंगल बनाने के लिए ये मार्कर है ना, ये मार्कर देखो इनिशियल है, ये रे के जैसा है, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक रे है, रे मतलब किरण। समझ गए? इसका यहाँ पे मार्क कर लिए इस पॉइंट को। अब इसी को रोटेट करेंगे। इसको क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। अब ये रोटेशन ना या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। देखो रोटेशन किधर हो सकता है, इस तरफ से, या रोटेशन इस तरफ से होता है। तो रोटेशन करने के 2 तरीके, एक एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, एक घड़ी के दिशा में। 2 तरीके से रोटेट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये देखो यही लाइन रोटेट किया है और यहाँ पहुंचा, इस तरह से रोटेट किया। लेकिन एक ऐसा केस भी हो सकता था, देखो रोटेशन, ये रे है और रोटेशन इधर भी हो सकता था। ये क्या है? घड़ी के डायरेक्शन में। समझ गए? जो भी हो, हम इस पॉइंट को बोले O, इसको बोले A, और यहाँ पहुंच गया B। मतलब रे जो है, रे मतलब किरण, यहाँ पे प्रारंभ में यहाँ है और फिर यहाँ पहुंचा, प्रारंभ में यहाँ है फिर यहाँ पहुंचा। समझ गए? इसको कहते हैं इनिशियल आर्म बोल लो, प्रारंभिक पोजीशन, इनिशियल पोजीशन में है तो इसको कहते हैं इनिशियल साइड। क्या कहते हैं? इनिशियल साइड मतलब प्रारंभिक, आर्म साइड मतलब तरफ, और इसको कहते हैं टर्मिनल साइड। क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड। उसी तरह अगर तुम इसमें देखोगे तो ये तुम्हारा इनिशियल साइड है। समझ गए? और ये जो है, ये तुम्हारा क्या है? नीचे वाला, ये टर्मिनल साइड है। इसमें भी A ले लो, यहाँ B ले लो, यहाँ O। समझ गए? एक बात याद रखना, जिसको मूव करवाते हैं, जैसे इसको घुमाते हैं ना, जो रोटेटिंग एरो है, एरो मतलब तीर या रे, रोटेटिंग रे जो है, इसी को कहते हैं जनरेटिंग रे या जनरेटिंग लाइन, और रेडियस वेक्टर, और उसी को क्या कहते हैं? रेडियस वेक्टर। जिसको घुमाए उसी को क्या कहते हैं? रेडियस वेक्टर कह लो। रोटेटिंग रे को ही क्या कहते हैं? जनरेटिंग लाइन या रेडियस वेक्टर कहते हैं। ये बात तुमको पता होना चाहिए। अब ध्यान देखो, यहाँ पे जो हुआ है रोटेशन, ये समझ गया ना, ये इनिशियल साइड है, प्रारंभ में जहां पे थे इनिशियल साइड, ये घूम के गया टर्मिनल साइड में, और घूमने को ऐसे भी घूम सकता है।
तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, यहाँ पे रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, इसलिए जो कोण बनेगा पॉजिटिव एंगल होगा। मतलब रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, इसलिए एंगल क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। क्या होगा, नेगेटिव एंगल। ये बात याद रखो, सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन डिसाइड करता है कि एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। समझ गए? तो यही चीज है। तो शुरुआती साइड को कहते हैं इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, इसको वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं इसको अगर ओ को बोलो तो इसको क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स, शीर्ष कह सकते हैं। समझ गए? जो लाइन रोटेट करता है उसे जनरेटिंग लाइन कहते हैं। जनरेटिंग मतलब जनरेट करने वाला, रेडियस वेक्टर भी उसको कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेडियस वेक्टर। अब रोटेशन दो तरह से हो सकता था, मतलब इनिशियल साइड से हम लोग ऐसे जा सकते थे तो वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल। अब रोटेशन इस तरह से हो सकता था नीचे की तरफ, मतलब इनिशियल साइड इधर, नीचे टर्मिनल साइड, क्लॉकवाइज रोटेशन घड़ी की दिशा में, उसी को कहते हैं नेगेटिव एंगल, मतलब वहां नेगेटिव एंगल जाना जाएगा। समझ गए? तो ये था एंगल बनने का, मतलब एंगल बनने के लिए हमको दो लाइन के बीच का जो ये है वो देखना पड़ेगा। समझ गए? यहाँ पे अगर बोले तो प्लस थीटा है, मतलब यहाँ पे बोले तो क्या है, प्लस थीटा, और यहाँ पे बोले तो माइनस थीटा। समझ गए? और अब चलो एंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा और तुमको बताते हैं एंगल में क्या होता है। देखो जैसे एक सर्कल होता है, जैसे एक सर्कल है ना, ध्यान से देखो, एक सर्कल है। अब यहाँ पे देखो ये सेंटर है, ये रेडियस का इनिशियल रेडियस, देखो यहाँ से रेडियस है, और इसी को कह लो इनिशियल साइड। क्या कह लो, इनिशियल साइड। क्या कह लो, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। समझ गया ना? ये कह लिए कि अभी इनिशियल साइड यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे है प्रारंभ में रे। अब ना हम चाहते हैं कि हम सर्कल को 4 हिस्सों में बांटे। सर्कल को कितने हिस्सों में बांटे, 4 हिस्सों में बांटे। सर्कल को 4 हिस्सों में बांटे। 4 हिस्सों में मतलब ये एक क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब एक हिस्सा, 4 में 1/4। अब ध्यान से देखना, अगर तुम्हारा इनिशियल साइड से रे चलकर कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, तो जो बनेगा उसी को कहते हैं वन राइट एंगल। क्या बोले, जब इनिशियल साइड से चलकर इतना ट्रेवल कर ले कि एक क्वार्टर कवर कर ले, क्या कर ले, सर्कल का एक क्वार्टर कवर कर ले, उसी को वन राइट एंगल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वन राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है। समझ गए? ये क्या हो जाता है, वन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ये बात याद रखना। समझ गए? सर्कल का क्वार्टर मतलब राइट एंगल के टर्म में समझाते हैं। और फिर कभी कभी यहाँ से मतलब 1 डिग्री को डिफाइन करने का एक ऐसा तरीका है कि राइट एंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं, या एक रोटेशन से, जैसे कि यहाँ से एक रोटेट करे 360 डिग्री, तो कभी कभी तुमको 1 डिग्री का अगर डेफिनेशन देगा ना, तो मतलब बोलेगा कि एक राइट एंगल का 90 हिस्सा, मतलब एक राइट एंगल का 90 हिस्सा जो करोगे वही 1 डिग्री होगा। एक डेफिनेशन तो ऐसा है, एक डेफिनेशन तो ऐसा है। समझ गए? तुमको बेसिक से बता रहे हैं, थोड़ा सा पेचीदा लगेगा लेकिन समझ सकते हो। एक राइट एंगल जितना है उसका 90 हिस्सा जितना करते हो तो जो मिलता है वही क्या होता है, 1 डिग्री होता है। और इसको परिभाषित करने के और एक तरीके हैं कि जब एक कंप्लीट रोटेशन होगा, जब एक कंप्लीट रोटेशन होगा तो 4 राइट एंगल होगा। 4 राइट एंगल होगा मतलब 360। तो कहने का मतलब है कि एक कंप्लीट रोटेशन मतलब क्या, 1 डिग्री क्या है, एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन का 360 डिवाइड कर दो तो 1 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से भी चीजों को देखते हैं। तो खैर अब आगे देखते हैं एंगल के और सब पहलू को, और डिफरेंट एंगल्स को देखते हैं, जैसे 30 का, 60 का। तुम लोग जानते हो, लेकिन हम फिर से बेसिक से बता रहे हैं ताकि तुम अगर कभी भूल भी गए हो तो याद आ जाए। बहुत बेसिक से चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलो, से हमको 30 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो ये इनिशियल साइड है। अब यहां से चलेंगे कितना, इधर की ओर, ये मान लो कितना डिग्री, 30 डिग्री।
मान लिए हैं, वो एग्जैक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ गए। अब अगर 60 बनाना होता तो यहाँ से किधर बनाते बताओ, 60 बनाना होता तो यहाँ थोड़ा अंतर दिखेगा तुमको। अगर 90 बनाना होता तो देखो ध्यान से, देखो हम बेसिक है लेकिन ये बेसिक ही तुमको बेहतर बनाएगा। देखो ये कितना डिग्री, 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, ये कौन सा, देखो ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, समझ गए। अब देखो 180 करेगा, 180 के लिए क्या करेंगे, यहां से देखो 30 60 90 के बाद यहाँ तो इधर आ जाएगा 180, ऐसे यहाँ कितना 180 डिग्री, समझ गए। अब ध्यान से देखो, अब यहां से रोटेट करना चालू किया, 90 180 और यहाँ 270 270, समझ गए। इस तरह से हो गया रोटेशन 270, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना रोटेशन कहाँ जा रहा, यहाँ से रोटेशन किया रहा, ये शुरुआती यहाँ है 90 180 270 और 360, मतलब यहीं पे आ गया रोटेशन करके कितना डिग्री, 360 डिग्री। मतलब एक चक्कर में, क्या बोले, एक चक्कर में, चक्कर इसी को इंग्लिश में कहते हैं 1 रिवॉल्यूशन कितना कोण बनाया, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो मतलब एक चक्कर पे जितना कोण बना, सुनो ध्यान से, एक चक्कर में जितना कोण बना उसको अगर 360 से भाग दे दोगे, मतलब उसका 360 हिस्सा करोगे तो जो मिलेगा वही 1 डिग्री होगा। ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, क्या बोले, एक चक्कर में जितना कोण बना उसको अगर 360 से भाग दे देंगे तो जो आएगा वही 1 डिग्री है। तो डिफिनेशन कर देने के अच्छे तरीके हैं, और 90 वाला उतना फेमस नहीं जितना कि 360 वाला है, समझ गए। तो ये है। अब देखो ध्यान से, हम लोग जनरली इससे पहले जो ज्योमेट्री में पढ़ते थे वो 360 तक ही होता था, लेकिन जब तुम अब 11th में आ गए हो, अब जो तुम एंगल वगैरह पढ़ोगे वो 360 से ज्यादा होगा, 360 से ज्यादा होगा ज्यादातर केस में। जैसे कि कोई चीज घूमता है, जैसे पंखा घूमता है तो कितना चक्कर लगाता है, तो वहां पे जो कोण बनता होगा तो 360 से ज्यादा बनता होगा। जैसे एक चक्कर 360, 2 चक्कर 720, तो इसी तरह कितना चक्कर लगा देता होगा। मशीन का जो पहिया होता है जिसको फ्लाईव्हील कहते हैं, मशीन में एक मोटा सा चक्का होता है ना जिसे फ्लाईव्हील कहते हैं, वो कितना रोटेट कर जाता होगा, मतलब कितना एंगल बनाता होगा। अब इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स वगैरह आएगा तो तुमको 360 से ऊपर के प्रॉब्लम्स को जानना पड़ेगा, समझ गए, और बेहतर होना पड़ेगा और तुमको डर भगाना पड़ेगा। तो ये सब था जिसमें एंगल्स वगैरह को हम डील किए। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो बताओ, नेगेटिव 60 बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, ये इनिशियल साइड में अब इधर ना चल के 60 के लिए किधर चलेंगे, इधर, समझ गए। तो ये क्या है, -60 डिग्री, कितना डिग्री, -60 डिग्री, ऐसे कह लिए, समझ गए। अगर तुम चाहोगे जो पॉजिटिव का 270 है वही नेगेटिव का 90 है, देख लो, अगर तुम इधर से ले लेते, अगर इस रोटेशन को इधर से ले लोगे तो यही -90 डिग्री। बात समझ आ रहा, जो पॉजिटिव का 270 है वही नेगेटिव का -90। रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन डिसाइड करेगा कि एंगल पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव। आई होप तुमको चीज क्लियर हो रहा है। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं।